बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुक विद शबाना ताहिर के चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। और आज हम अपने चैनल पर बनाने लगे हैं देसी स्टाइल में बीफ कोफ्ता करी। और ये बिल्कुल दावतों वाले स्टाइल में हम बनाएंगे। सबसे पहले आपने बीफ को धोने के बाद किसी छलनी वगैरह में रख देना ताकि अच्छी तरह से खून उसका नुचड़ जाए, क्योंकि खून अगर उसमें मौजूद होगा तो वो स्मेल पैदा करेगा सालन में। ये कुंडी डंडा है, इसके अंदर आपने इसको कीमे को डाल लेना है और इस तरह से पीसना है अच्छी तरह से, ताकि जो अंदर इसके थोड़ा बहुत भी वो क्या कहते हैं उसको, नसें वरीदे जो भी है, जब तक आप उसको डंडे के साथ इस तरह से मैश नहीं करेंगे तो वो वाली चीज़ ख़त्म नहीं होती। आपने थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाना है इसको इस तरह से, और इसको अच्छी तरह से कूटते जाना है। ऐसे। और बच्चों आज ज़रा थोड़ा सा पीछे पीछे को हो जाओ, मेरे हाथ में हथियार है, ठीक है। जो हथियार से मुझे याद आया, मैं आपको एक मज़े की बात सुनाती हूँ। गर्मियों की छुट्टियां हों और बच्चे आपस में झगड़ा ना करें, ये तो नामुमकिन सी बात है। मैं और मेरा भाई, हम दोनों आपस में ना पता नहीं किस बात पे तकरार करते जा रहे थे बार बार। अम्मी ने एक दो मरतबा आवाज़ दी मुझे और भाई को, लेकिन बच्चे कहाँ आवाज़ आते हैं। अम्मी कपड़े धो रही थी एक और हथियार के साथ, यानी एक दूसरे हथियार के साथ, कपड़े धोने वाला जो डंडा होता है उसके साथ। तो थोड़ी देर में ही ना वो आ गई डंडा लेके। अब मुझे तो लड़की होने का एडवांटेज मिला और बच गई मैं, और भाई की एक जोरदार पड़ी। अच्छा, उन दिनों में ना लोगों को फुल वॉल्यूम में रेडियो सुनने की आदत थी। इतने में दूर से अहमद रुश्दी की आवाज़ आ गई कि मैं ही बुरा हूँ, बाकी सब लोग अच्छे हैं। भाई के कानों में ये आवाज़ पड़ने की देर थी, वो तो ऐसा धुआंधार रोया, अम्मी तो डर गई। अम्मी समझी शायद इसकी हड्डी उड्डी टूट गई है कोई, लेकिन ये तो हम बच्चे सब जानते थे कि बच्चा बेचारा ना इमोशनल हो गया है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि तब ज़्यादातर काम जो है वो हाथों के साथ होता था और इस किस्म के हथियारों के साथ होता था, और उसके टेस्ट में वाकई बहुत नुमाया फ़र्क था। एक तो ये कि आप धीमी आंच पे जो भी हंडिया पकाएं उसके टेस्ट में भी फ़र्क होता है, और थोड़ा सा इस तरह से भी आप उसको करें तो उसमें भी फ़र्क होता है। अब इसको अच्छी तरह से हमने पानी लगा लगा के कूट लिया। तो अब इसमें जाएगा एक छोटे से साइज़ का प्याज। ये 1 किलो बीफ है मेरे पास, तो इसको मैंने पहले अलग से हल्का हल्का इसको कूट लिया है। तो अब इसके बाद इसको कीमे के अंदर रख के तो फिर कूटेंगे। अच्छा जी, प्याज के बाद अब जो चीज़ें इसमें जाएंगी वो है ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, इसके साथ ही नमक आप मैंने 1 चम्मच टेबल स्पून रखा है, लेकिन आप कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। लेकिन ये है कि अभी ग्रेवी में भी डलना है। 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर, और इसके साथ ही इसमें जाएंगी कुटी हुई हरी मिर्चें। ये भी तकरीबन 3 से 4 अदद हैं, और 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें से अदरक का। अच्छा जी, इन मसालों के अलावा जो इसमें जाएगी चीज़ वो है बेसन। ये तकरीबन 5 टेबल स्पून है, और वैसे हाफ कप जिसको गिना जाएगा वो है टेबल स्पून। अगर गिने तो वो 5 टेबल स्पून थे। तो इसको मैं भून लेती हूँ अच्छी तरह से। अच्छा, बेसन आप उसी वक्त इस्तेमाल करें जब आपको अच्छी तरह से यकीन हो कि ये वाकई बेसन ही है, ठीक है, वरना आप भुने हुए चने भी पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने चक्की से लिया हुआ है बेसन, तो मुझे पता है कि ये बेसन ही है। तो फिर मैं इसको भून के ठंडा करने के बाद फिर इसको कोफ्तों वाले मटेरियल में डाल लूँगी।
इसको अच्छी तरह से चम्मच हिलाते जाएं ताकि वो जले ना, बस भुनने की खुशबू आने लगे। अच्छा, ये मैंने मारकुटाई वाली बात अभी बताई है आपको, तो इसने, मेरे बच्चों ने जिन आंखों से मुझे देखा है ना, तो मुझे यकीन है कि ये मुझे जरूर इस बात का ताना मारेंगे कि आप लोग भी तो लड़ाइयाँ करते थे। ये तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई है। अच्छा, इसको अच्छी तरह से भून लें और ठंडा करके तो फिर आप कोफ्तों वाले कीमे में डाल दें। अब इसमें जाएगा 2 लीमुओं का रस, उसमें से बीज अच्छी तरह से निकाल लें, और 1 अंडा, और वो आधा कप बेसन का जो हमने भून के रखा हुआ है उसको ठंडा करके तो फिर आप इसमें डाल दें। अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, बिल्कुल यकजान कर लें। अच्छा, अब आपने इस तरह से हाथों को हल्का हल्का सा पानी लगाते जाना और ऐसे इसकी बॉल्स बना बना के, तो जिस बर्तन में आपने इनको पकाना है उसके अंदर आप रखते जाएंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रहे कि इसमें दरार ना हो कोई भी। ठीक है। आज मेरे कोफ्ते भी ना खुल जाए कहीं जो इतने शौक से बना रही हूँ। मेरी सिस्टर है तो वो कहती पता नहीं क्या बात है, मैं कोफ्ते बनाऊं तो खुल जाते हैं, कीमा बनाऊं तो जुड़ जाता है। तो हम उनसे कहते होते कि आप उलट बनाया करें, जिस दिन आपने कोफ्ते बनाने होते हैं उस दिन कीमा पकाया करें, जिस दिन कीमा पकाना होता है उस दिन कोफ्ते बनाया करें। बॉल सारे रेडी हो गए हैं, तो अब मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। तो इसके अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी का डाला है, और आधी टेबल स्पून मैंने हल्दी की डाली है, और आधी ही टेबल स्पून मैंने नमक की डाली, क्योंकि नमक हम लोग पहले भी कोफ्तों के अंदर इस्तेमाल कर चुके हैं। अच्छा, इसको जब 1-2 मरतबा उबाली आ जाए तो इनका कोफ्तों का कलर चेंज हो जाएगा। तो फिर उसके बाद अगर आप इसको चाहते हैं फ्रीज़ करना तो उस वक्त आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और ये 2-2.5 महीने तक भी बिल्कुल फ़्रेश हालत में रहते हैं। जब आपको ज़रूरत हो तो इनको निकाल लें और मसाला भुनें और उसके अंदर ये कोफ्ते डाल के तो इनको पका लें। अच्छा जी, 10 मिनट हो गए कोफ्तों को तकरीबन ढके हुए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखती हूँ। अभी आपने इसमें ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, ये देखिए बिल्कुल साबित ही है। शुक्र है। अच्छा, अब इसमें बाकी मसाले जाएंगे। सुरख मिर्च, अदरक और पेपरिका। पेपरिका जो होती है वो सिर्फ कलर देने के लिए। और इसके साथ जाएगा ये इस तरह से स्लाइस में काटा हुआ है मैंने लहसुन, बहुत बारीक नहीं पीसा। असल में जब हम बारीक बिल्कुल मसाला पीस के इसके अंदर डाल देते हैं तो वो फिर जल्दी गल जाता है और ग्रेवी सी बन जाती है उसकी, और जो फिर हंडिया के लगने में मेन किरदार अदा करता है। यानी कि सबसे पहले वही जलता है, क्योंकि वह पेंदे पे ग्रेवी की शक्ल में बैठ जाता है। तो फिर सबसे पहले उसमें ही जलने की बू पैदा होती है। तो आप गोश्त वगैरह जब भी रखें, जिसको ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसको आपने देर तक पकाना है, तो उसमें कोशिश करें कि साबुत मसाला ही डाल दें। अब हम इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए ढक देंगे। इसी तरह से ये मसाला बिल्कुल गल जाएगा और नरम हो जाएगा। अब तकरीबन 30-35 मिनट हो गए इसको, और कोफ्ते अच्छी तरह से गल गए होंगे। अब इसमें से मसाला मैं अलग उठा लेती हूँ। अच्छा, टमाटर डालते हुए मैंने आपको दिखाया नहीं था, टमाटर भी साबुत ही मैंने इसके अंदर रखे थे। इसका छिलका आप उतार दें इस तरह से। और बाकी सारा मसाला उठा लें। वैसे तो इस तरह से भी भून जाता है, लेकिन आप इसको ग्राइंड कर लें। अब इसके अलावा इसमें थोड़ा सा डलेगा ब्राउन किया हुआ तला हुआ प्याज मसाले को पीसते वक्त।
अब इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, तो इसमें जाएगा 250 ग्राम 250 ml ऑयल, और इसके साथ ही जो हमने पीस के रखा हुआ है मसाला, वो सारे का सारा इसके अंदर जाएगा, और फिर हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। सालन अब बिल्कुल तैयार है, इसने घी वगैरह छोड़ दिया है, तो इसमें मैंने शामिल किया है कटा हुआ अदरक और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की खुशबू बड़ी लाजवाब होती है, सालन को बेहतरीन कर देती है। और ये देखें, सारे के सारे कोफ्ते बिल्कुल महफूज है, और इनकी शेप भी देख लीजिए आप, परफेक्ट है। ठीक है, अब इस मरहले पे आप इसमें अगर चाहें तो गरम मसाला डाल सकते हैं। तो इसमें मैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर दूंगी, और इसके अलावा मैंने शामिल करना है इसमें एक गिलास पानी, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो नरम रहे। आप नहीं डालना चाहते ना डालें। इसी तरह से ये सालन बिल्कुल तैयार है। गरम मसाला शुरू में इसलिए नहीं डालते कि वो सालन का रंग थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जाता है। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।